नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा मुरारी है। गेट टू वेब चैनल के माध्यम से जो त्रिकोणमिति का जो कल मैंने फर्स्ट चैप्टर त्रिकोणमिति जो फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट किया था, आज उसका त्रिकोणमिति के परिचय के बाद एनसीईआरटी मैथ्स का फर्स्ट एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता है। फिर से उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो पहला एक्सरसाइज का 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का जो है सो पहला चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। इसको और कहते हैं त्रिकोणमिति भी कहते हैं। त्रिकोणमिति इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 है उसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। ट्रायंगल एबीसी है जिसमें क्या है, बी समकोण है। तो हम कल ही बताए थे, जब भी आपको त्रिकोणमिति का सबसे पहले जब भी त्रिकोणमिति अगर आपके क्वेश्चंस में कहीं टच करता है तो सबसे पहले क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज लिया आपने। अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर देखो क्या कर रहा है, एंगल बी पे समकोण है, एंगल बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ए बी, तो यहाँ पे ये बी और ये क्या हो गया, सी। अब आपको इसके अंदर दे रखा है ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। ये ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर और बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर। अब आपको पहले ए सी फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे जो है तो उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस के मुताबिक। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है साइन ए और कॉस ए क्या करना है, पता करना है साइन ए क्या है और कॉस ए की वैल्यू पता करना है। अब देखो सबसे पहले पाइथागोरस के थ्योरम से जब किसी भी समकोण त्रिभुज का जब आपको ये लंब और आधार दे रखा हो तो उसमें क्या करते हैं, अगर हमको कर्ण निकालना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का है, मतलब बी का मतलब क्या, बेस। हाइपोटेनस जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला से सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे AC की लंबाई ज्ञात करेंगे। AC की लंबाई जो कर्ण है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है 24 का स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसके अंदर देखो AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 24 इंटू 24 गुने में 24। तो यहाँ पे आप 4 चौक 16 2 चौक 2 4 जाए 8 196 और 48। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 9 8 576 576। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 576 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है बहुत सारा जो है, जब आप यूनिट का यूज करते हो तो यहाँ पे जब स्क्वायर होगा तो यूनिट का भी स्क्वायर होगा, वर्गमूल जो होगा जब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, यूनिट भी वर्गमूल के अंदर आएगा। तो इस केस में हमको क्या करना होगा, जो AC का स्क्वायर है वो इसके बराबर क्या हो जाएगा 600। इस जब दोनों को जोड़ोगे तो आपको 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू 600। जब AC की मान निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंदर चला जाएगा 600 वर्गमूल के अंदर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि
25 सेंटीमीटर के बराबर है। तो AC किसके बराबर हो जाएगा आपको? AC हो जाएगा आपको, AC किसके बराबर आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे ये हटा के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। अब बस कहानी खत्म। ये जब AB का मान, BC का और AC का जब मान हो गया तो इसके आगे मुझे क्या करना है? साइन A की मान निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? साइन A का मान निकालना है। तो साइन A आप देखो यहाँ पे साइन A है। तो कल वाले फॉर्मूला में हमने आपको बताया था साइन किसके बराबर होता है? P/H। और P क्या होता है? लंब होता है। और H क्या होता है? कर्ण होता है। और P जो लंब होता है वो किसके बराबर होता है? जिस एंगल का हमको त्रिकोणमितिक अनुपात निकालना होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालना होता है, उसका जो सामने वाला भुजा होता है वो क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। तो यहाँ पे लंब क्या होगा? A का सामने वाला भुजा क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। तो लंब क्या हो जाएगा आपको? 7। और H क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो साइन A का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7/25। वैसे ही cos A का वैल्यू, cos M क्या होगा? B क्या हो जाएगा? जब ये लंब हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कौन सा बचा? 24। और हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा 25। तो यहाँ पे cos A किसके बराबर हो जाएगा? 24/25 के बराबर। वैसे ही इसका सेकंड पार्ट आपको निकालना है sin C और cos C। इसी मेथड से आगे का sin C और cos C का वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करना। अब देखो इसका एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन का हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इसके अंदर आपको एक फिगर दिया हुआ, क्या दिया हुआ? एक फिगर दिया हुआ जिसमें आपको एक कर्ण दे रखा है, एक लंब या आधार में से कुछ दे रखा है और एक की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप उसके अंदर क्या करोगे? पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाओगे। पाइथागोरस फॉर्मूला में क्या होगा? पाइथागोरस फॉर्मूला में होगा h² = p² + b²। यहाँ पे h² आपको 13 का स्क्वायर दे रखा है और p² आप p या b की जगह किसी का एक का मान निकाल लो और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लोगे। ये हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे है P Q R, P Q R। यहाँ पे देखो ये 12 है और ये क्या है? 13 है और ये फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस के थ्योरम से, पाइथागोरस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे? h² = p² + b²। तो h का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 13²। p के स्क्वायर की जगह आप 12² डाल दो प्लस का b² डाल दो। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर = b के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे हम जनरल फार्मूला, एक फार्मूला हम लगा सकते हैं जो आप लोगों 9th में पढ़े होंगे, जो a² - b² = a - b इंटू में a + b। इस कैलकुलेशंस को हम आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 13 - 12 और 13 + 12 = b के स्क्वायर। 13 में से 12 जाएगा तो 1 होगा और 13 में से 12 गया क्या होगा? 25 जो b²। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? √25 जो कि 5 के बराबर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 5। अब आपको निकालना किसका वैल्यू है? tan P का और cot R का माइनस करके। तो आप जैसे यहाँ पे देखोगे tan P माइनस cot R। आप देखो यहाँ पे tan P, अब tan P निकालना है तो P के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे परपेंडिकुलर के बराबर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस कहलाएगा। तो tan P की जगह पे हम क्या डालेंगे? P 5/12। अब देखो यहाँ cot R के लिए,
कॉट आर के लिए हम देखेंगे तो आर का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉट आर किसके बराबर होता है, बी बाई पी के बराबर। किसके बराबर होता है, बी बाई पी के बराबर। तो यहाँ पे बी कौन सा हो जाएगा 5, बी क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे पी क्या हो जाएगा आपको 12। तो इसका 5/12 माइनस 5/12 क्या करोगे, आंसर 0 आएगा। ठीक है। अब देखो वैसे ही आपको इसके अंदर क्वेश्चन में थर्ड में दे रखा है sin a इक्वल टू 3/4a cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो sin a का वैल्यू दे रखा है, तो sin a का मतलब कोई भी एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बना के उसमें a b और c लिखो। b पे क्या है, समकोण है, तो आपको sin a दे रखा है 3/4। तो 3/4 का मतलब क्या दे रखा है, p/h। p/h का p का वैल्यू 3 ले लो, h का वैल्यू 4 ले लेंगे, फिर वहां से b निकाल लेंगे, फिर आगे कैलकुलेट कर लेंगे जो भी cos a tan a की वैल्यू है। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन में है, फिफ्थ में भी sec थीटा का वैल्यू दे रखा है। वहां से पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद उसमें p b h का वैल्यू आ जाएगा, तो उसके बाद सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हम निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 cot a इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा 7/8 है और 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है। तो आप क्या करोगे, cot थीटा दे रखा है तो पहले उसको जो है सो cot थीटा किसके बराबर होता है, b बाई पी का। b और p का वैल्यू दे रखा है, वहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर h निकाल लोगे। h निकालने के बाद इस फॉर्मूला में 1 प्लस p बाई एच 1 माइनस p बाई एच करके फॉर्मूला करके यहाँ का इसका मान आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। इसके आगे आप करो एक्सरसाइज 8.1 को पूरा कंप्लीट करना। जो इसके अंदर आपको दिक्कत हो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।